जय सिया राम। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लच्छन येहु। बिना छल के जिसका प्रेम भगवान विश्वनाथ के प्रति है, भगवान शिव के प्रति है, ये लक्षण है राम के भगत होने का। यानी राम भक्ति का पहला लक्षण यह है कि भगवान शिव के प्रति भी हमारा प्रेम हो। बगैर शिव कृपा के प्रभु राम भी नहीं मिलते। सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने लिख करके भेजा कि कुछ सावन पे भी बातचीत हो और ख़ासकर कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो सके। भगवान शिव के बारे में शिव महापुराण में लिखा है कि शिव की इच्छा से ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं। यानी शिव को काफ़ी सर्वोच्च स्थान दिया गया है त्रिदेवों में। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव भवितव्य मिटा देते हैं, जो भी बुरा प्रारब्ध है वो मिटा देते हैं। भावी मेट सकहे त्रिपुरारी और मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव के मंत्रों में वो शक्ति है कि ब्रह्मा का लिखी हुई जो रेखा है, जो दुर्भाग्य है, वो भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। हमारे माथे के लकीरों में कितना भी दुर्भाग्य छिपा हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा हो जाए तो सब अनुकूल हो जाता है। ये दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो सावन का महीना चल रहा है, इसलिए भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व है। जो लोग भी जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, खास करके जिनके घर में पारिवारिक बाधा है, विवाह संबंधी बाधा है, आपस में पटरी नहीं बैठती, वो भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें। और साथ ही शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए एक पात्र में जल, दूध और केसर मिलाकर के भगवान शिव को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और साथ ही माँ पार्वती की भी आराधना करें, तो विवाह का संकट दूर हो जाता है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है, पारिवारिक कलह भी दूर हो जाता है। तो पूरे सावन जितना संभव हो सके भगवान शिव का इस प्रकार से जलाभिषेक करें, निश्चित तौर पे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही राहु जनित अगर पीड़ा है, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, पग पग पे कठिनाई है, जिस काम में भी हाथ डालिए उस काम में असफलता हाथ लग रही है, तो आटे की गोलियां बना करके आप किसी तालाब के किनारे पहुंच जाएं और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और साथ ही ओम नमः शिवाय ये कहते हुए वो जो गोलियां हैं वो पानी में आप फेंकते जाएं, अर्पित करते जाएं, मछलियां उनको खाएंगी, राहु जनित पीड़ा दूर हो जाती है। क्योंकि भगवान शिव ग्रहाधीश हैं, सभी ग्रहों के अधिपति हैं, प्रमुख देव हैं, उन्हीं की इच्छा मात्र से ये सभी ग्रह संचालित होते हैं और अपना फलाफल प्रदान करते हैं। इसलिए मछलियों को अगर आटे की गोलियां खिलाई जाए तो राहु जनित जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। 21 बिल्व पत्र प्रतिदिन, अगर बहुत बड़ी समस्या है, उसका निदान नहीं मिल रहा है, तो वैसे तो आप बिल्व पत्र एक भी चढ़ा दें, उससे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन 21 बिल्व पत्र पे चंदन से राम राम लिख करके भगवान शिव को अगर अर्पित किया जाए, जलाभिषेक के बाद जो चिकना भाग है उसको उलट करके भगवान शिव की तरफ करके वो अर्पित किया जाए, 21 बिल्व पत्र 21 दिन तक भगवान शिव को चढ़ा दिया जाए, तो तमाम इस तरह की जो परेशानियां हैं दूर हो जाती हैं। बाधाएं अगर जीवन में है तो जो नंदी बैल है, बैल को हरा चारा अगर खिलाया जाए, इससे भी काफ़ी कुछ राहत मिलती है और भगवान शिव के हम कृपा पात्र बनते हैं। शनि जनित पीड़ा है, आमतौर पे कहा जाता है कि शनि भगवान की कितने भी आप पूजा कर लीजिए, वो चूँकि न्याय के देवता हैं, वो जल्दी सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, चूँकि आपने जो कर्म किया है उसका फलाफल वो प्रदान करेंगे। लेकिन भगवान शिव अगर अनुकूल हो जाएं तो शनि भी हम पे रहम दिखाने लगते हैं, वो नरम पड़ जाते हैं। तो तांबे के लोटे में जल डाल करके उसमें काला तिल मिला करके ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को अर्पित कीजिए, तो शनि जनित जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। अगर संतान प्राप्ति में बाधा है, वंश वृद्धि की कामना है, तो एक बहुत बड़ा ये महा उपाय है। आटा लेना है, शुद्ध आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा,
और उस आटे से 11 दिनों तक ये करना है। किसी भी सोमवार से शुरू करें और 11 दिन तक करना है। आटे से 11 शिवलिंग बनाना है। 11 शिवलिंग बना दीजिए, जैसे कि मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, इसलिए आटे का शिवलिंग बना दें। 11 शिवलिंग बनाएं और सभी शिवलिंग पे जल अर्पित करें, यानी 11 बार जल अर्पित कर दिया, एक बार सभी पे। 11 दिन तक ऐसा किया जाए और शाम को मंदिर पहुंच करके भगवान शिव के सामने 11 घी के दीपक जला दिया जाए और 11 दिनों तक ये किया जाए तो संतान प्राप्ति का योग बन जाता है। ये तमाम तरह की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं और इन सब बातों की चर्चा शिव महापुराण में भी है, पहले से भी हम जानते सुनते रहे हैं। एक बार स्मरण में आ जाने के बाद पुनः ये भक्ति भाव बढ़ता है और भगवान शिव के प्रति कृत संकल्पित हम होकर के दृढ़ विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ जब हम इन उपायों को करते हैं तो भगवान शिव तो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो विलंब ही नहीं करते, तनिक भी विलंब नहीं करते और सब कुछ दे डालते हैं। सब जो व्यक्ति को चाहिए वो सब भगवान शिव दे डालते हैं। जय सिया राम।